नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं और सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से शर्ट का संबंध परिधान के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है हार का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो ये समझना है कि यहाँ पर शर्ट से परिधान किस प्रकार से लिखा हुआ है। दोस्तों, परिधान का अर्थ होता है कपड़ा। शर्ट क्या है, तो शर्ट आपका कपड़ा है, तो शर्ट से परिधान लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा हार आपका क्या होता है, तो हार आपका आभूषण होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका क्या भरा जाएगा, तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका आभूषण भरा जाएगा। आभूषण ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से 13 का संबंध 28 के साथ है, 15 का संबंध 30 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 20 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 13 से आपका 28 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 15 से 30 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 20 से आपका कौन सा संख्या संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइए। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 13 से 28 लाना है। अगर दोस्तों हम लोग 13 + 15 कर देते हैं तो हमारा 28 बनता है। यही से हम आगे करेंगे, आगे संख्या 15 है तो यहाँ पर हम लोग 15 + 15 करेंगे। 15 + 15 करने पर 30 बनता है। यहाँ पर 30 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 20 दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, 20 + 15 करेंगे। 20 + 15 करने पर जो है आपका 35 बनेगा। 35 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 35 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है, शुक्र, मंगल, आइपिटस और बृहस्पति। ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो शुक्र, मंगल और बृहस्पति जो है ये आपके ग्रह है, जबकि आइपिटस जो है ये आपका एक उपग्रह दिया गया है। यानी कि सबसे अलग शब्द आपका आइपिटस बनता है। आइपिटस ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में डायरी को एफ एल एफ एक्स एफ और रेडी को THFJF लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में इरोर को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा डायरी से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, रेडी से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा इरोर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा डायरी को, तो डायरी जो है ये आपका DIARY से मिलकर बनता है, और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड जो है आपका FLFXF दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सिंगल अक्षर को, तो D से आपका F कर दिया गया है, यहाँ पर +2 है। आगे देखिएगा तो I से आपका L है, यहाँ पर जो है आपका +3 कर दिया गया है। A से आपका F है, यहाँ पर जो है आपका +5 कर दिया गया है, और R से आपका X है, यहाँ पर जो है आपका +6 कर दिया गया है, और Y से आपका F है, यहाँ पर आपका +7 कर दिया गया है। अगर आप लोग उसी प्रकार से रेडी को देखिएगा तो रेडी जो है आपका READY से मिलकर बनता है, और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड क्या दिया गया है दोस्तों, इसका कोड जो है आपका देखिए THFJF दिया गया है। यहाँ पर भी आप लोग सिंगल अक्षर को देखिएगा तो R से आपका T है, यहाँ पर +2 है। आगे देखिए E से आपका क्या है तो H है, यहाँ पर जो है आपका +3 कर दिया गया है। A से आपका F है, यहाँ पर भी आपका +5 कर दिया गया है। D से आपका J है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो है +6 कर दिया गया है। आगे देखिए Y से आपका F है, यहाँ पर आपका +7 कर दिया गया है। यानी कि जो इसमें करता है वही इसमें करता है, तो वही सेम अब हम लोग इरोर में करेंगे। इरोर जो है आपका ERROR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर के साथ हम लोग वही करेंगे, पहले वाले अक्षर में +2 करेंगे, तो E+2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, तो E+2 जो है आपका G बनेगा। दूसरा वाला अक्षर R है, दूसरे वाले में +3 करना है। R+3 करने पर जो है आपका R+3 करने पर जो है आपका U बनेगा। तीसरा वाला अक्षर भी आपका R है, तीसरा वाले में +5 करना है। R+5 करने पर जो है आपका W बनेगा। आगे दिखेगा तो आपका O है। चौथे वाले अक्षर में जो है हमें +6 करना है, यानी कि जब हम लोग O+6 करेंगे तो आपका जो है U बनेगा, और पांचवे वाले अक्षर में जो है हमें +7 करना है, यानी कि R+7 करने पर जो है आपका क्या बनेगा तो Y बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका GUWUY दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा GUWUY ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान आएगी। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को, तो पहले आपका 12 दिया गया है, 12 के आगे देखिए आपका 60 दिया गया है, 60 के आगे जो है आपका 65 दिया गया है, 65 के आगे आपका 325 दिया गया है, 325 के आगे जो है आपका
330 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 12 से आपका 60 है। 12 गुना 5 अगर हम लोग करते हैं तो हमारा 60 बनेगा। 60 से आपका 65 है। 60 प्लस 5 करने पर 65 बनता है। 65 से आपका 325 है। 65 गुना 5 जब आप लोग कीजिएगा तो आपका 325 बन जाएगा। आगे देखिएगा तो 325 से आपका 330 है, यहाँ पर प्लस 5 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए एक बार गुना 5 करता है तो एक बार प्लस 5 करता है, फिर गुना 5 करता है, फिर प्लस 5 करता है, यानी कि यहाँ पर प्लस 5 है। तो अगला जो है हम लोग गुना 5 करेंगे। 330 गुना 5 जो है हमारा 1650 बन जाएगा। 1650 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 1650 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य है उस पैटर्न का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो सबसे पहले जो है आपका सी के भी दिया गया है। इसके आगे देखिए आपका DLW दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो आपका EMX दिया गया है और इसके आगे जो है आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को तो C से आपका D है, यहाँ पर प्लस 1 है। D से आपका E है, प्लस 1 है, यानी कि आगे भी हम लोग प्लस 1 करेंगे तो E प्लस 1 जो है आपका F बनता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो K से आपका L है, यहाँ पर भी आपका जो है प्लस 1 है। L से आपका जो है M है, प्लस 1 है, तो आगे भी हम लोग प्लस 1 करेंगे। M प्लस 1 जो है आपका N बनता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो V से आपका W है, यहाँ पर भी आपका प्लस 1 है। W से आपका जो है X है, प्लस 1 है, तो आगे भी हम लोग प्लस 1 करेंगे। X प्लस 1 जो है आपका Y बनता है। कौन सा ऑप्शन में आपका FNY दिया गया है तो ध्यान से देखिएगा। FNY ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है ए बी के दादा है, डी ए का भाई है और ई डी का पुत्र है। ई बी से किस तरह संबंधित है ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए बी के दादा है। दोस्तों दादाजी जो होते हैं 2 पीढ़ी ऊपर के होते हैं। ए क्या है तो बी के दादा है, यानी कि बी से 2 पीढ़ी ऊपर हम लोग किसको रख देंगे तो ए को रखेंगे, यानी कि बी से ऊपर आपका ए आ जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। डी ए का भाई है। दोस्तों भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे तो डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जो रिश्ता है यहाँ पर आपका दादा का रिश्ता है, तो यहाँ पर आप लोग दादा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई डी का पुत्र है। ई कौन है तो डी का पुत्र है। पुत्र जो है एक पीढ़ी नीचे का होता है, यानी कि डी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे तो ई को रखेंगे। क्या रिश्ता है पुत्र का है, तो आप लोग यहाँ पर
पुत्र भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ई बी से किस तरह संबंधित है। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को और समझने की कोशिश कीजिएगा तो बी के दादा जो है ए है, ए का भाई डी है और डी का पुत्र ई है। यानी कि आपके दादा के भाई का पुत्र आपका कौन लगेगा, तो आपका चाचा लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो आपका चाचा का बनता है। चाचा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो है इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व किए होंगे, तो वो अपना आंसर जो है ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहे यदि जोड़ का अर्थ गुना, घटाओ का भाग, गुना का घटाओ और भाग का जोड़ है तो 18 जोड़ 32 घटाओ 4 गुना 8 भागा 3 का मान ज्ञात करें। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि जोड़ का अर्थ गुना है। यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे, घटाओ के जगह पे भाग को रखेंगे, गुना के जगह पे घटाओ को रखेंगे और भाग के जगह पे जोड़ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा समीकरण को, तो आपका 18 जोड़ 32 है। जोड़ का अर्थ क्या दिया गया है, तो गुना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 18 गुना 32 करेंगे। उसके बाद घटाओ है, घटाओ का अर्थ यहाँ पर देखिए भाग दिया गया है। यानी कि घटाओ के जगह पे हम लोग भागा 4 करेंगे। उसके बाद गुना है, गुना का अर्थ घटाओ है तो घटाओ 8 करेंगे। उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है तो हम लोग जोड़ 3 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 18 गुना करेंगे 32 भागा 4 जो है आपका 8 बनेगा। माइनस करेंगे हम लोग 8 और प्लस करेंगे 3। आगे देखिएगा तो 18 गुना 8 जो है आपका 144 हो जाएगा। माइनस करेंगे 8 और प्लस करेंगे 3। यहाँ पर देखिएगा तो 144 माइनस 8 कितना बनेगा, तो आपका 136 और 136 प्लस 3 करने पर आपका 139 बनेगा। 139 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख से रिलेटेड प्रश्न है। खेल शतरंज और टेनिस का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो खेल के अंदर आपका शतरंज और टेनिस दोनों आता है। देखिए शतरंज भी आपका एक खेल है और टेनिस भी आपका एक खेल है। यानी कि ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो खेल के अंदर रखेंगे। सबसे पहले हम लोग खेल के लिए एक आरेख बना लेंगे और खेल के अंदर किसको किसको रखेंगे, तो शतरंज को रख देंगे और टेनिस दोनों को रख देंगे। लेकिन देखिएगा तो टेनिस खेल आपका अलग होता है और शतरंज का खेल अलग होता है। यानी कि ये दोनों को हम लोग खेल के अंदर रखेंगे लेकिन दोनों को अलग अलग रखेंगे। इस प्रकार से इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य है अपनी सुबह की सैर के दौरान विधांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है।
कुछ समय बाद वह अपने दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः अपने दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। अंत में विधांशु किस दिशा की ओर चल रहा है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो होता है वो आपका पूरब देखिएगा, तो ए वाला दिशा होता है पूरब, आपका ए वाला दिशा होता है पश्चिम, ए वाला दिशा होता है, और उत्तर जो है हमेशा ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कार्य अपनी सुबह की सैर के दौरान विधांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है। देखिए सूर्य का दिशा जो है पूरब होता है, यानी कि ए वाला दिशा में विधांशु कुछ किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। कुछ समय बाद वह अपने दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर घूमेगा तो इसका दिशा जो है नीचे की ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। वह पुनः अपने दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर फिर से घूमेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा। अंत में विधांशु किस दिशा की ओर चल रहा है। देखिए ए वाला दिशा कौन सा दिशा है, तो हम आपको पहले ही बताएं कि ए वाला दिशा जो है आपका पश्चिम दिशा है। पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा, और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।